बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और वेलकम टू मैथमेटिक्स सेकंड ईयर। खुशामदीद करता हूं आपको। लास्ट टाइम बेटा लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 रोटेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को हमने डिस्कस किया। होप सो आपने प्रैक्टिस की होगी। जो प्रैक्टिस की है उसकी आपने व्हाट्सएप भी करना है। जुनेद साहब को कर दें या अकबर साहब को कर दें या मुझे कर दें। सो आज एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। आर्टिकल है आज हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन, कि किसी लाइन की स्लोप फाइंड आउट कीजिए। स्लोप मतलब उसकी ढलवान फाइंड आउट कीजिए। तो स्लोप को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी टर्म हम यहां पे यूज करते हैं जिसे हम इंक्लाइनेशन कहते हैं। सो इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की इंक्लाइनेशंस क्या है, लाइन का एंगल क्या है, जाविया क्या है, किस डिग्री पर वो आपकी लाइन जो है वो लाई करती है। सो जनाब इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन में द एंगल अल्फा, और अल्फा क्या है जी, 0 से ग्रेटर है, लेस देन 180 हो, मेजर किया जाए काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन L इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। वो लाइन की इंक्लाइनेशंस कहलाते हैं। मसलन इस डायग्राम में अगर आप देखें तो मेरे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन है जी। इस कार्टेशियन प्लेन पर एक लाइन आपको L दिखाई दे रही है जी। एक्स एक्सिस से इस नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ ये जो एंगल बना एक्स एक्सिस और उस लाइन के दरमियान, ये जो इंक्लाइनेशन है, दिस इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन या उसका एंगल, एंगल ऑफ अ लाइन। और ये जो एंगल आपके पास अल्फा है ये 0 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। बात क्लियर हो गई? यानी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो आपकी नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है उन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है, और वो एंगल मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज में, ग्रेटर देन 0, लेस देन 180 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। तो क्या होगा अगर ये लाइन आपके पास जो नॉन हॉरिजॉन्टल है ये हॉरिजॉन्टल हो जाए या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो फिर एंगल क्या बनेगा? सो इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, देन अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर आपके पास जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कि एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है वो पैरेलल हो जाए तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री कहलाएगा। अच्छा, क्या होगा कि अगर ये लाइन, इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन L जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, दिस इज वाई एक्सिस, और इसकी अगर कोई पैरेलल लाइन हो जाए तो फिर एंगल आपका कितने डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। सो इंक्लाइनेशंस विल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, क्लियर होगी बात? सो इंक्लाइनेशंस क्या है? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज में, और एंगल जो आपका इंक्लाइनेशन है वो 0 से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होगा। अगर ये आपकी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल हो जाए तो फिर इंक्लाइनेशन कितना होगा? 0। और अगर लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो फिर आपकी इंक्लाइनेशन यानी एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। अब ये जो लाइन आपके पास आप देख रहे हैं नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी स्लोप क्या है? इसको कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन भी बोलते हैं इसको। द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन हैविंग इंक्लाइनेशन अल्फा, एक ऐसी लाइन जिसका इंक्लाइनेशन अल्फा हो, नॉन वर्टिकल हो, नॉन हॉरिजॉन्टल हो, तो इज डिफाइंड बाय, तो इसकी जो स्लोप है उसकी स्लोप को हम शो करते हैं जी m से। m मतलब स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, इक्वल टू tan अल्फा। अब tan अल्फा क्या है जी? m इज इक्वल टू tan अल्फा
tan अल्फा इज इक्वल टू राइज ओवर रन। राइज है ये परपेंडिकुलर, रन है आपके पास ये बेस, यानी y ओवर x। तो स्लोप जो होगी ऑफ लाइन की tan अल्फा इज इक्वल टू y ओवर x। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किए राइज का और यहाँ पे वर्ड यूज किया रन का, ये क्या चीज है? देखिए, अगर हम प्लेन पर, इंक्लाइनेशन प्लेन पर सफर करें, जो यू जाविया बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, सो ये दो चीजें एट अ टाइम हो रही हैं। एक वो रन भी हो रहे हैं, दूसरा वो राइज भी हो रहे हैं। रन प्लस राइज। तो रन जो है, अगर हम इसको यूं देखें तो ये रन बनाएगा, दौड़ेगा तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा। अगर ये राइज ऊपर बुलंदी की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये बुलंद है, हाइट की तरफ है। सो उसको हमने हाइट को शो किया राइज के साथ। सो राइज और रन की जो रेशियो हुई, यानी y ओवर x परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। सो tan अल्फा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इंक्लाइनेशन अल्फा। सो tan अल्फा यानी स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y ओवर x कहलाएगी। और अल्फा क्या है आपके पास? इंक्लाइनेशन है। y परपेंडिकुलर है, x आपके पास क्या है? बेस है। तो इसमें कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि स्लोप इज पॉजिटिव। आपकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगी अगर आपके पास ये जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो 0 से ग्रेटर और लेस देन 90 डिग्री हो। इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव होगी अगर ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री होगी। स्लोप इज नेगेटिव, आपकी स्लोप जो है इस लाइन की वो नेगेटिव होगी अगर आपके पास जो एंगल यानी अल्फा है वो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो, 180 से लेस। सो ऐसी लाइन जिसकी इंक्लाइनेशन ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, तो उसकी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी। अच्छा, ये दो पॉइंट्स के साथ एक और पॉइंट भी है। अगर आपके पास ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल ना हो, नॉन वर्टिकल हो, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो भी जाए तो फिर उसकी स्लोप क्या होगी? अब स्लोप में जाहिर सी बात है अल्फा जो है वो 0 है। सो tan अल्फा 0 मतलब 0, तो उस लाइन की स्लोप भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर आपकी लाइन विद इंक्लाइनेशन 0, जिसका एंगल 0 हो, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के आ जाए, तो उसकी स्लोप क्या होगी? 0 होगी। इसी तरह से अगर आपके पास कोई लाइन वर्टिकल आ जाए या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आ जाए, तो फिर इंक्लाइनेशन तो बना 90 डिग्री, 90 डिग्री पर स्लोप उसकी होती है जी अनडिफाइंड, तो फिर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। याद रह जाएंगे 4 पॉइंट्स हैं। किसी नॉन वर्टिकल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं है, वर्टिकल भी लाइन नहीं है, सो इंक्लाइनेशन अगर अल्फा रखता है तो उसकी 4 प्रॉपर्टीज आ गई। याद रख लीजिएगा कि अगर स्लोप जो है उसकी पॉजिटिव होगी अगर वो एंगल इंक्लाइनेशन 0 से बड़ा 90 डिग्री से कम होगा, तो स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी अगर इंक्लाइनेशन ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, लेस देन 180 डिग्री होगा। स्लोप आपकी 0 होगी, स्लोप आपकी 0 होगी अगर आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। स्लोप आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी जब आपकी स्लोप जो है वो वर्टिकल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर जब ड्रॉ हो जाएगा तो स्लोप उसकी अनडिफाइंड हो जाएगी। अब सवाल ये है, फार्मूले की तरफ मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा। स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही हो तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी? लेट आपके पास ये फिगर डायग्राम सामने दिखाई दे रही है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मेरे पास एक लाइन L है विद इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा, और ये लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रही थी। एक पॉइंट P है जी, हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1, सेकंड पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2। तो ऐसी लाइन जो इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा भी रखता हो और 2 पॉइंट से पास भी हो रही हो, तो फिर इस लाइन की स्लोप क्या बनेगी? क्या फॉर्मूला होगा आपके पास? स्लोप ऑफ लाइन विल इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन
पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, या हम m से उसको शो करते हैं ऑलवेज इक्वल टू tan अल्फा, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यही तरतीब आपने रखनी है। अगर आपने यहाँ पे तरतीब में कोई रद्दोबदल कर दिया, सपोज इस तरह से y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2, तो वो स्लोप नहीं कहलाएगी। इसी तरह y1 माइनस y2 ओवर x2 माइनस x1 कर दिया तो भी आपकी स्लोप जो है वो नहीं कहलाएगी। तो अगर y2 माइनस y1 है सो ओवर x2 माइनस x1, यही तरतीब आप रखेंगे। दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। अब इस लाइन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जी, वो जरा देख लें। लाइन L इज हॉरिजॉन्टल। अगर आपके पास लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, सो इफ एंड ओनली इफ उसकी स्लोप जो है वो क्या होगी, 0 होगी। ये भी थोड़ी देर पहले भी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं इसको, मतलब अल्फा उसका कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर लाइन आपके पास वर्टिकल होगी यानी परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के, तो इफ एंड ओनली इफ उसकी जो स्लोप है वो क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, बिकॉज इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह जनाब थर्ड वन है, अगर आपके पास इफ स्लोप ऑफ ए बी क्या है, पॉइंट्स हैं, इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ए बी सी कोई से 3 पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप इक्वल्स आ जाए, देन द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉल्ड कोलिनियर। फिर वो तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, एक ही लाइन पर वाक़े होंगे। याद रह जाएगा, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर है। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन वी कैन से दैट के पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसी तरह थ्योरम्स आ रहे हैं जी मेरे पास, टू लाइंस L1 एंड L2 विद रिस्पेक्टिव स्लोप्स M1 M2 रखती हूँ। कोई सी 2 लाइंस हैं जी, एक है जी L1 और दूसरी है जी L2। L1 की स्लोप M1 है, L2 की स्लोप M2 है। सो ये दोनों स्लोप्स दोनों लाइंस की जब गिवन हो तो ये पैरेलल दोनों लाइंस कब होंगी, सो पैरेलल होंगी इफ एंड ओनली इफ स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। अगर L1 की स्लोप M1, L2 की स्लोप M2, अगर दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी तो वो दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल कहलाएंगी। याद रह जाएगा, 2 लाइंस हैं, दोनों की स्लोप्स हैं, तो अगर मालूम करना हो कि इफ दे आर पैरेलल और नॉट, सो अगर दोनों की स्लोप्स इक्वल वी कैन से दैट बोथ विल बी पैरेलल। सिमिलरली आर परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर कहलाएंगी अगर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन यानी M1 इज इक्वल टू इक्वल हो जाए -1 ओवर M2 के, यानी दोनों की स्लोप इनवर्स आ जाए नेगेटिव के साथ। या हम सिंपल कह सकते हैं कि जी M1 मल्टीप्लाइड M2 इज इक्वल टू -1, यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप्स इक्वल टू -1 आ जाए, वी कैन से दैट बोथ लाइंस विल बी परपेंडिकुलर कहलाएंगी। ठीक है, इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं, M1 M2 -1 शिफ्ट होकर +1 इज इक्वल टू 0। सो ये तीनों चीजें किस चीज को शो करती हैं कि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। तो यहाँ पे सवाल इंक्लाइनेशन हम यानी एंगल अल्फा क्या होता है, एंगल अल्फा की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से स्लोप का क्या फॉर्मूला बनता है, उसको डिस्कस किया। थ्योरम्स डिस्कस किया कि पैरेलल कब होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कब होती हैं, कोलिनियर जो है पॉइंट्स वो कब होते हैं। इन चीजों को देखते हुए एक्सरसाइज 4.3 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए आपने स्लोप फाइंड करना है और इंक्लिनेशन एंगल फाइंड आउट करना है। सो लेट पॉइंट ए है, पॉइंट बी आपके पास है, नाम दे दिए। पॉइंट ए आपके पास क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है, पॉइंट बी आपके पास जो है वो पॉइंट क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहे हैं। तो इस दी हुई लाइन की 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स लाइन पर कंसिस्ट करते हैं, इनकी स्लोप क्या होगी और इनका जो एंगल अल्फा बन रहा है तो वो क्या होगा। हम अभी पढ़ चुके हैं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फॉर्मूले को यूज करते हुए स्लोप ऑफ ए बी आपने फाइंड आउट की, y2 11 माइनस 4, x2 माइनस x1 5 माइनस माइनस प्लस 2, 11 माइनस 4 7 ओवर 7 इज इक्वल टू 1, यानी स्लोप आपके पास कितनी हो गई 1। स्लोप m मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा कह दें बेशक अल्फा कह दें, यहाँ अगर थीटा देना है तो थीटा कह दें।
स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, यहां पे देखिए जनाब m इज इक्वल टू tan अल्फा, सो उस m को रिप्लेस किया tan अल्फा इज इक्वल टू 1। उसके बाद उसने कहा इंक्लिनेशन यानी एंगल फाइंड आउट कीजिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू है 45 डिग्री आपके पास पहुंच गई। ये क्वेश्चन नंबर 1, बाकी पार्ट्स इसी तरीके से हैं, आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा हूं। पॉइंट्स ए बी और सी गिवन है, पूछता क्या है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर वाक़ हैं, कोलिनियर हैं या नहीं है। सो कोलिनियर की डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी कि अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगी देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। सो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड की दैट इज 4, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट की दैट इज आल्सो 4। सो दोनों ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप दोनों की इक्वल है। सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, हेंस ए बी सी आर कॉल्ड कोलिनियर। तो पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। यहां तक हम अपनी बात वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।